काम करना है। हर कायरो का साथ पॉइंट हमका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कायरो छोड़कर आप क्या करोगे? आपको तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। इससे मसल्स, लिगामेंट, बॉडी का बैलेंसिंग सब कुछ आपका पूरा ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, पूरी तरीके से सब ठीक होगा। इसीलिए हम इसको इसमें जोड़ रखा है। देखिए, अभी हमने हाथ के विषय में बताया, मूवमेंट गर्दन के विषय में कि आप कैसे चेक करोगे, पूरा ऊपर-नीचे सिस्टम से चेक करना है। फिर आपको देखिए कैसे हाथ लगाना है लेट कर, ये भी देख लीजिए एक बार कि कैसे आपको हाथ लगाते हैं। उँगलियाँ देखिए कहाँ पर है, हम उँगलियाँ कहाँ फिंगर पे रखेंगे, कैसे फिंगर्स हम बनाएँगे, हमने हमेशा सिस्टम से बताया है। कभी भी हमारा हाथ ऐसे, ऐसे, ये, वो ऐसा नहीं था। जब भी मेरा फिंगर था ऐसे था, या मूवमेंट पर था, या सिस्टम पर था, पूरा। पूरे सिस्टमैटिक ढंग से मैंने हाथ रखना सिखाया। जब मैंने अंदर सिखाया तो वो भी बताया ऐसे करके रखना है। और सि पूरे मसल्स को आप विश्वास कीजिए, केवल आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, केवल आप यहाँ की सर्वाइकल को एक हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए, जो हमने ट्विस्ट करना सिखाया, उससे भी आपका रिस्पॉन्स आएगा और इस मसल पे पूरा असर पड़ेगा इस पर। तो ये जो हमारी ये जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, कैसे आप हाथ रखोगे, कैसे उँगलियों को पकड़ोगे, कान को नहीं दबाना है क्योंकि नाजुक जगह होती है हमारी, और कैसे हम आपको यहाँ पॉइंट दबाकर ट्रीटमेंट करना है। ये पूरा सिस्टम, ये देखिए, बैक में हाथ रखना, कैसे जब हमने बताया हाथ कैसे रखना, फर्स्ट, सेकंड हाथ रखिए और बस रखते ही आप ओपन कर दीजिए उसको। ये नहीं कि अब देख रहा हूँ मैं कि वो लोग पकड़ रहे हैं, पूरा नाई की तरह कर रहे हैं, बार्बर की तरह। बार्बर को थोड़ी करना है, हम लोग पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, बार्बर वाली हरकत नहीं करना। हमारा फिंगर ही केवल पॉइंट पर जाना चाहिए। फिंगर ही हमारा ये पॉइंट पे जाना चाहिए, यहाँ पर ये देखिए, फिंगर हम जब ऐसे रखा तो यहाँ होगा, यहाँ रखो तो यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ। कहीं भी आप हाथ रखें, ये आपका हाथ एकदम सेट होना चाहिए। ये गलती प्लीज़ आप लोग मत करिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि देखिए ये और ये, कहीं पर भी हाथ रख के देख लीजिए। आपको यहाँ रखना हो तो वर्टेब्रा पे हाथ रखिए, ये। अगर आपको यहाँ टेस्टिंग करनी है तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये जो हमने ऐसे बताया करके, यहाँ पे रखिए और ये। क्लिकिंग कर दीजिए बस। जैसे आप क्लिकिंग करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। जो आपको बल्जिंग है या जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, वो यहाँ से तुरंत रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा वो। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। हाथ रखने के सिस्टम को अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी नहीं है, तो जहाँ भी मेरा नियरेस्ट क्लासेस है, तो एक बार दोबारा आ जाइए। क्योंकि हर बार हम अपडेट कर रहे हैं लोगों को। हर जितनी बार भी होता है, अपडेट हम करते रहते हैं। तो इसीलिए ये देखिए, गर्दन पर हाथ रखना, सर पे हाथ रखना। हमने अब क्या कहा, अब हम देख रहे हैं यहाँ लोग पकड़ के ऐसे कर रहे हैं, एकदम स्थिर करना, रोकना, फिर आपको हाथ लगाना, फिर आपको हाथ पैर पीछे लगाना। ये अब यहाँ पर हम आप करके ऐसे करते रहेंगे, ये पूरा मूवमेंट होता रहेगा गर्दन। अगर हम यहाँ हाथ लगाते हैं और ये पूरा स्मूथ करके करते हैं ये, तो बताइए कैसा रहेगा? ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेहतरीन है कि अगर हम आपको हाथ यहाँ लगा करते हैं और पूरी तरह स्मूथ करते हैं ट्रीटमेंट, ये तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा ढंग से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतरीन से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस पर पूरा फोकस करिए। आप हाथ देखिए चार्ट में, बैक का हाथ कैसे लगाते हैं? अब बैक को देखो, पूरा हाथ लोग लगा रखे हैं। आप ऐसे लगाएँगे हाथ, ये बैक पर, यहाँ से मान लीजिए ये कोई लेटा हुआ व्यक्ति है, अगर आप इसको ऐसे हाथ लगाते हैं, तो ही काम बनेगा। या तो फिर आप इसको हाथ ऊपर-नीचे करके लगाइए, या फिर ऐसे करके लगाइए, ये दोनों को आप क्रॉस करके लगाइए। वो पूरा का पूरा हाथ लगाने से कोई मतलब नहीं है यहाँ से, जो आपको दिक्कत है। ये देखिए चार्ट में, ये देखिए यहाँ पर पूरा हाथ लगाया गया है इसपे। हमने हमेशा बताया कि सर के ऊपर हाथ रखिए फ्रंट में। जो लोग जर्नल ट्रेनिंग में होते हैं, जर्नल अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कार्यों को बदनाम कर रहे हैं, गलत ढंग से कर रहे हैं, गलत ढंग से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, गलत ढंग से लोगों को सिखा रहे हैं, गलत ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि बारीकियों पर उनका कोई पकड़ नहीं है, थोड़ा भी नहीं पकड़ा है बारीकियों पर। तो ये है। अब देखिए कान के पास करना हो, जो हमने बताया था पीछे बैक का, तो आपकी उँगलियाँ पूरी अंदर जानी चाहिए। अब ये आप ऊपर-ऊपर हमारे कहने पे क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हमेशा अंदर ऊपर करिए, ये ऐसे ऊपर कर दीजिए। मैंने यहाँ पर टेस्टिंग बताई है, यहाँ रखा हाथ, ये हाथ रखा और ये मैं क्यों लगाता हूँ? अगर हमने ऐसे लगाया है,
यहाँ पर हम लगाकर टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि ये पूरा ओपन होता है, ये पूरा चैनल ही ओपन होता है। यानी यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चैनल ओपन होगा, यहाँ टेस्टिंग होगी और सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। जब सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, तो आप समझ जब ये सर्कुलेशन प्रॉपर यहाँ पर होता है, तो तुरंत एक्टिव हो जाता है गर्दन हमारा। यहाँ का सिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता है और एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड होती है। मसल्स को एक एनर्जी मिलती है। उसका क्या पूरा चैनल ओपन कर देता है। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। ये गलती मत कीजिए, पेशेंट आया है, मैंने देखा बैठा है, टेबल पे पीछे आए, हाथ करके ऐसे कर दिए, ये अभी भी गलत है भई, ये गलत है। अगर आप कर रहे हैं तो कर जब तक कर रहे हैं तब तक ठीक है। जो लोग कर रहे हैं मैं उनको नहीं कर रहा मगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमेशा पेशेंट को नॉर्मली मत लीजिए, ठीक से करिए, हल्का से कीजिए, क्लिकिंग करिए, क्लिक, ठीक हो गया, बस। अब कोई पेशेंट यहाँ पे लेके हमारे पास आ गया, स्कोपुला के नीचे दर्द है और ये पूरा ऊपर का पर भाग, मैंने यहाँ हाथ ही नहीं लगाया। सर वो बार-बार कह रहे सर यहाँ प्रॉब्लम है, सर यहाँ प्रॉब्लम, सर हम क्यों? फिर एक ने कहा यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, इतने म यहाँ भी हमने हाथ नहीं लगाया। अब यहाँ प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ पीछे और उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ हाथ पर। बस 2-3 बार ट्रीटमेंट हमने दिया, खट-खट किया और तुरंत ठीक हो गया, कहा अरे! ये तो ठीक हो गया, खत्म हो गया। बैक में है तुरंत ठीक हो गया, क्योंकि मुझे हाथ वहाँ नहीं लगाना ना, मेरा व्यू क्लियर है। व्यू क्लियर है, तो मुझे कहाँ से ठीक करना है। इसीलिए आपका हाथ व्यू क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये जो बताया था हमने कि आपका ब्रेन का पॉइंट है, ये ब्रेन का पॉइंट, ये। इसको रोटेशन भी करना होता है। अगर आपको पूरी सप्लाई यहाँ देनी है, अगर आपको सप्लाई देनी है, जब आप ऐसे करके देखिएगा, तो यहाँ पर मूवमेंट होगा। ये देखिए, जब आप इसको हाथ लगाइए और ऐसे करिए, तो यहाँ मूवमेंट होगा। यहाँ का मूवमेंट का 3 टाइप्स ऑफ है इसमें सिस्टम। ये कैसे होता है? जब आप इसको हाथ लगाते हैं फ्रंट से, जब फ्रंट से हाथ लगाते हैं तो आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया, तो आपके फिंगर ज़्यादा अंदर जाती है। जब भी आप इसको मूवमेंट करते हैं, तो कुछ मसल्स जो है यहाँ पर आ जाती है और जब पूरा ऐसे होता है तो मसल्स यहाँ टाइट हो जाती है। फिर आपके लिए तीनों सिस्टम पर अलग-अलग प्रेशर पड़ेगा और अलग-अलग वर्क है। ये ध्यान रखिए, तीनों सिस्टम पर अलग प्रेशर, अलग वर्क। और जैसे आप यहाँ टच करते हैं, ब्रेन के ऊपर तुरंत स्टिमुलेट होता है और ब्रेन सप्लाई प्रॉपर होने लग जाती है। फटाफट ये काम करना शुरू कर देगा आपका। चाहे वो आपकी कान की प्रॉब्लम हो, माउथ की प्रॉब्लम हो, जॉ की प्रॉब्लम हो, किसी की प्रॉब्लम्स होती है, तुरंत यहाँ सप्लाई होता है। तो आप देखिए इसमें एरो भी बना हुआ है। ये देखिए, नीचे एक एरो बना हुआ है रोटेशन का, जैसे अभी हमने बताया। तो ये भी आपके लिए है। आप बस दोनों हाथ लगाइए, खट-खट कीजिए, दोनों तरफ रोटेशन कीजिए और ऐसे-ऐसे दबाते जाइए। और जिस रोटेशन में ज़्यादा दर्द हो रहा है बस वहीं पे रुक जाइए, हल्का-सा आप थोड़ी देर, लगभग 5 सेकंड के लिए थोड़ा-सा और क्लिकिंग कर दीजिए। 5 सेकंड के लिए क्लिकिंग करते ही वो सब निकल जाएगा बाहर। सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक्चुअल में हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं सप्लाई को, प्रॉपर सप्लाई बना रहे हैं। ब्लड की सप्लाई फ्लो कर रहे हैं, फ्लो को ठीक कर रहे हैं हम। सेम ये इस कंडीशन में भी है, यहाँ पर भी देखिए, ये हाथ रखने का तरीका जो बताया हमने, जो स्टा मेरिडियन पॉइंट पुराने लोग बताए, ये देखिए हाथ स्टा मेरिडियन पॉइंट रखते हैं, यहाँ इसके नीचे रखते हैं, जॉ लाइन के नीचे रखते हैं, यहाँ पर हाथ, ये तरीका है हाथ लगाने का। तो सभी लोग टाइम पे आ जाइए, भैया 9:10 तक तो आ ही जाया करिए सभी लोग, टाइम का पूरा ध्यान रखिए। ये रोटेशन, अभी जो रोटेशन हम बताए हैं, यहाँ तो हाथ नहीं मगर ये रोटेशन, यहाँ पर उंगलियां लगाना और रोटेशन करना। फिर आपको हाँ, गुड इवनिंग भारती जी, आज लेट है। हाँ सर, हाँ, सॉरी। कोई नहीं, चलिए। तो ये हमने ये भी बताया कि आपको चेक करने के लिए ये जो आपका साइड का भाग है, ये देखिए, ये जो साइड है, यहाँ भी हाथ लगाकर आप मूवमेंट कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर हाथ लगाते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सिस्टम पर ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में हम कैसे रिस्पॉन्स दें। ये आपको हाथ लगाना है, हल्का-सा मूवमेंट करके देखना है। फिर यहाँ हाथ लगाना है, मूवमेंट करके पूरा दोनों को ऐसे देखना है। हुँ, ये। जैसे देखेंगे आपको महसूस हो जाएगी कि प्रॉब्लम कितनी क्रोनिक है, कितना डिस्टर्ब है, हमारा इनका सर्वाइकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो यही होता है। नीलेश जी आप तो हैं मगर आप दोबारा इसमें आए हैं अभी।
वहाँ दोबारा दिख रहा है इसमें। सर पीसी से ज्वाइन कर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो ये आपने देखा कि मूवमेंट कैसे करते हैं। हम इन मूवमेंट को बहुत बारीकियों के ध्यान देते हैं, क्योंकि मुझे ये इसीलिए लाना पड़ा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कुछ लोग इतना फास्ट कर रहे थे, तेज कर रहे थे। आप कृपया करके किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर उसको जो फॉलो तो करिए, मगर ऐसा भी ना करिए कि अगर अगला कोई कर रहा है खट-खुट, या पेशेंट को दिक्कत भी ना हो, प्रॉब्लम भी ना हो, और ये पकड़ भी अच्छी होना चाहिए। आपका डायरेक्शन देखिए, इसमें पूरा डायरेक्शन बना हुआ है कि कैसे हम डायरेक्शन के साथ काम करते हैं। हुँ? ये देखिए, लोअर साइड में अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आपका हाथ का मूवमेंट कैसा हो, आपका हाथ कैसे मूवमेंट हो, आपका हाथ कितने एंगल पर, कितने डिग्री पर आपका घूमना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने पकड़ा ऐसे लिया, खट से सिखा दिया, साइड से लिया और ऐसे कर दिया ना, ये आपका पूरा काम करता है। ये आपको करना 30 सेकंड में ही काम है, मगर सिस्टम के साथ करना है, बस। जब सिस्टम करेंगे तो कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा नुकसान। तो पूरा सिस्टम को फॉलो कीजिए और हाथ लगाना बहुत अच्छे से करिए। फर्स्ट में हमने इसीलिए गर्दन बताया, दिखाया था कि आप पूरा मूवमेंट करना सीख जाएँ, पूरा मूवमेंट करना देख लें, पूरा मूवमेंट से बताना सीख जाएँ कि हम सर्वाइकल को कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम थ्रस्टिंग दे सकते हैं, और क्लिकिंग ऑटोमेटिक होनी है। बस थोड़ा-सा आपका पकड़ अच्छा हो जाए, बस। क्रोनिक डिसीज में विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको केस ज़्यादा लेना है, ज़्यादा-ज़्यादा ट्रीटमेंट देना है, ज़्यादा-ज़्यादा उससे अपने हाथों को सेट करना है। हमने पहले ही बताया सर, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा एक क्वेश्चन है। सर, बोले जिसका सर्वाइकल होता है उनको गैस की भी प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं होती है? जिसको जैसे टच सर्वाइकल करने होता है में तो बार-बार गैस की भी हो सकती है, मगर ऐसा टच नहीं करने है। तो हाँ, देखिए, अगर टच करने से गैस निकल रहा है तो वो दूसरी प्रॉब्लम हो गई, समझो आप। जी, जी, हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो दूसरी प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम, वो तो स्टमक से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। वो जब हम 5 एलिमेंट पढ़ाया था, अगर आपने 5 एलिमेंट वाले क्लास में रहे होगे, तो आपको समझ में आया होगा कि वो क्यों होती है गैस। तो अभी हेलो पहले सर। और ध्यान दें। हुँ। सर जी, अधिकतर लोग बोलते हैं कि जो सर्वाइकल की जो समस्या होती है वो एसिड बढ़ने की वजह से होती है। वैसे पूरे बॉडी में प्रॉब्लम कोई भी होती है, वो सब एसिड की वजह से होती है। जो भी बोन संबंधित है, वो लगभग 90% एसिड की वजह से ही समस्या पूरे बॉडी में होती है। ठीक है जी? तो ये आप मूवमेंट देखिए, इस मूवमेंट को जैसे हमने बताया था, हाथ लगाना, आपका हाथ यहाँ किसी का नहीं लग रहा है। सभी लोग डायरेक्ट यहाँ पकड़ रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, यहाँ हाथ लगा रहे हैं, ऊपर पकड़ के ऐसे कर रहे हैं। हाँ, स्थिर होना चाहिए। नी के गर्दन के सिवा, यानी कि सर्वाइकल के सिवा, या आपके हेड के सिवा कोई भी नीचे का अंग मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिए सभी लोग। अगर आप ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये आपका नीचे का अपर एब्डोमिनल मूवमेंट में नहीं आना चाहिए। अब मैंने उनको देखा कि उन्होंने किया और पूरा बॉडी पेशेंट का ऐसे हो गया, पूरा बॉडी पेशेंट का ऐसे हो गया। कभी नहीं होना चाहिए। कोई पेशेंट का बॉडी स्थिर रहना चाहिए हमेशा। आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा, 100%। और ये जो देखिए, जो जिस बुक से बता रहा हूँ, वर्ल्ड के बेहतरीन बुक की मैं फोटो दे रहा हूँ आपको। वर्ल्ड की बेहतरीन बुक की फोटो है ये, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने खुद खींच के बनाया हो, और ऐसा नहीं है। तो इसीलिए, और ये देखिए मूवमेंट, यहाँ पे हाथ लगना, पीछे हाथ कैसे आप लगाते हैं, पीछे हाथ आप कैसे इसको लगाते हैं, यहाँ से ये कैसे हाथ लगाते हैं यहाँ पर, ये, और ये हाथ को कैसे आप लगा के ठीक करते हैं, ये सारा हेलो सर जी। हाँ दीपक, बोलो बेटा। अच्छा, तुम नहीं बोलोगे, अब रात लास्ट में बात करना, अब बीच मत टोको। तो ये जो हाथ लगाना होता है, इन सिस्टम को हम मेंटेन करते हैं पूरी तरह सर्वाइकल के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ऑर्डर यहाँ सप्लाई होता है। 1 to 7 को अलग क्यों किया गया है? पूरे ऑर्डर के, ब्रेन के पूरे ऑर्डर को सप्लाई देता है। वो आप डिप्रेशन में हो कोई व्यक्ति, चाहे वो बॉडी की दूसरी प्रॉब्लम होता है, पेट की प्रॉब्लम है, 12 ऑर्गन की प्रॉब्लम है, सारे ऑर्डर यहाँ जाते हैं आपके पास। इस सिस्टम से यहाँ से पूरे ऑर्डर गुजरते हैं। हमारे लीवर भी काम कर रहा है, तो यहाँ से ऑर्डर सप्लाई हो रहा है, ये यहाँ से सप्लाई हो रहा है ऑर्डर, ये ध्यान रखिए। तो इस पर हमें पूरा फोकस करना है। हमने एक क्लास में और भी बताया था कि कभी भी उस संबंधित वर्टिब्रा पे आप काम कीजिए। जैसे मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है, तो लीवर के वर्टिब्रा पे काम कीजिए, तो भी लीवर पर रिस्पॉन्स आता है।
नी की प्रॉब्लम है तो लास्ट में L4-5 पे काम कीजिए, भले ही L4-5 ठीक है तो भी आप L4-5 काम करेंगे तो आपका नी बहुत जल्द ठीक होगा। अगर पेट की प्रॉब्लम है तो नाभि के पीछे आपका जो है वर्टिब्रा है उस पर काम कीजिए और बहुत ही तेज कारगर से ठीक होने वाला है वो चीज। तो ये हाथ लगाना आपने देख लिया। राउंड अप करने के लिए जो हम राउंड अप करते हैं, हाथ लेते हैं ऐसे, और कपड़े से भी हमने बताया राउंड अप करने के लिए कि आप क्लॉथ से कैसे काउंट अप करते हैं, राउंड अप करते हैं। तो राउंड अप के लिए आपने देखा राउंड अप करने के लिए भी हमें पूरा नी हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसे है, कुछ लोग ऐसे ऊपर है, कुछ का साइड में पड़ा हुआ है और आप ऐसे से कर रहे हैं। एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपके मन में ये हो, ये फ्लो हो कि हमारा ये सर्वाइकल स्ट्रेट है, सीधा है, एकदम सीधा। किसी भी आप एंगल में लेटे हो, किसी भी नहीं, मतलब सीधे एंगल में लेटना है। ये आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा एंगल हो। पिलो भी नहीं लगा के आप पीछे करिए, ऐसा कोई भी चीज ना करिए जिससे दिक्कत होती है। आप पूरी तरीके से स्ट्रेट हो, सीधा हो, उसके बाद फिर आप लीजिए हाथ में और क्लिकिंग कर दीजिए, फिर आप उसका रिस्पॉन्स देखिए। मेहनत कम, ट्रीटमेंट ज्यादा, मेहनत कम और ट्रीटमेंट ज्यादा, इसका हमेशा ध्यान रखिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये लेटी लेडी है नीचे, एक्चुअल में ये फिंगर यहीं पे लगाना जाता है जो ऊपर है, नीचे आपने देखा होगा मगर लगा ऊपर है। ये बैठा कर चारों तरफ से क्लिकिंग करके फोटो बनाई गई है। हमारी भी फोटो जल्दी ही मिलने वाली है आप लोगों को, ये सारे पोजीशन पर, किस पोजीशन पे क्या हाथ लगाना है, कैसे पकड़ना है, किस तरह करना है। मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है इस समय आप लोगों के लिए, कि मुझे भी देना है, सिस्टम देना है आपको, एक नया सिस्टम लाना है, आप बारीकियों पे काम करना है मुझे। अब एक एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है और सबको लेके चलना है मुझे नेक्स्ट लेवल पर। मैं हमेशा कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल के काम कीजिए, नेक्स्ट लेवल की बात करिए। हम सिंपल ऐसे नहीं कि सिखा देंगे कि हमने आज पैसा लिया और 4 क्लिकिंग सिखा दिया, 200 क्लिकिंग सिखा फुर्सत पा गए। अब आप क्लिकिंग ही नहीं कर पाए 2 साल तक, ये काम नहीं। तो ये जो है सिस्टम आपको पूरा फॉलो करना है यहाँ से, ये तभी आपके पास वो रिस्पॉन्स आएगा और सिस्टम आएगा। देखिए मूवमेंट यहाँ का, अगर आप मूवमेंट करके ऊपर की ओर करते हैं, यानी आप 45 डिग्री एंगल पर लेकर करते हैं, तो 45 डिग्री एंगल पर ये रहेगा ऊपर की ओर, ये नहीं रहेगा, ऐसे नहीं, ये रहेगा, हल्का सा मूवमेंट होगा। क्योंकि हमने आपको कहा हमें चारों तरफ से, यानी राउंड अप, राइट, लेफ्ट, मिडिल, फ्रंट और बैक, अप और डाउन, चारों तरफ से सर्वाइकल को खोलना है, चारों तरफ से सिस्टम को ओपन करना है। ये ध्यान रखिए, जब हम चारों तरफ सिस्टम को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी पकड़ हो जाती है। अभी क्वेश्चन के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, तो बात करता हूँ मैं। अब देखिए हाथ कैसे, अंदर क्यों हाथ कैसे लगाना है ये भी आपने देख लिया, मैंने इसके बारे में डिटेल विस्तार में बता रखा है। यहाँ पे भी हमने देखिए पूरा हाथ, नीचे भी देख लीजिए, भूलिएगा नहीं, इसमें राउंड अप पूरा राउंड बना हुआ है, पूरा एरो बना हुआ है। आपका हाथ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ऊपर कितनी बार होगा, गर्दन को कैसे मूवमेंट करना है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये चार्ट वैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये देखिए, जब आप हाथ लगाते हैं और इस फिंगर को यहाँ पर रखते हैं, 2 फिंगर को जब आप यहाँ रखते हैं तो किस वर्टिब्रा पे आता है, आप इस वर्टिब्रा को देखिए, ये देखिए यहाँ 3 और 4 के पास हमारा हाथ है, C3 और C4 के पास हमारा फिंगर वहां मौजूद है, C3 और 4 के पास। जब हम C3 4 के पास हाथ लगाते हैं तो हल्की से अंदर उंगलियां डालते हैं और क्लिक कर देते हैं। केवल C3 और 4 के बीच में ही ये घटना घटेगी जो मैं चाहता हूँ। हल्का सा आप हाथ लगाइए और फिंगर को यहाँ लगाइए, अंदर लगाइए और क्लिकिंग कर दीजिए, और ये क्लिक और ठीक पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको कर रहे हैं। और यहाँ ये देखिए, अब राउंड अप के लिए और आपको फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आपका हाथ कैसे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, अंगूठे का पूरा मूवमेंट यहाँ जॉ लाइन को पकड़ना होना चाहिए, जॉ लाइन पर होना चाहिए, ये यहाँ पर, और ये आप पकड़ते हैं
ये जैसे लेटा हुआ है कोई, तो हम ये अंगूठे को आप अपना पूरी तरीके से हाथ पे नीचे लगाते हैं, तो आप पूरा हाथ को अंगूठे की तरफ लगाकर नीचे जॉ लाइन पे हाथ लगाते हैं यहाँ, ऐसे। फिर उसके बाद क्लिकिंग करते हैं। उसके बाद इससे क्या होगा, आपको किस नंबर पे जाना है, नंबर ऑफ वर्टिब्रा, नंबर ऑफ वर्टिब्रा पे देखना है। नंबर ऑफ वर्टिब्रा को देखिए किस नंबर पे प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया, यानी मेजरमेंट किया, आपका मेजरमेंट कहाँ पर है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग करनी है, क्लिकिंग करनी है। आपने मेजरमेंट किया 3-4 पे प्रॉब्लम है, तो इसका हाथ का डायरेक्शन आगे पीछे करिए। आपको लगता है 6 और 7 पे करना है, तो डायरेक्शन आगे पीछे हो जाएगा। आपको लगता है 5 और 4 पे करना है, तो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा हाथ चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे, तुरंत क्लिकिंग हो जाएगी और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सिस्टम करना। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही स्मूथ है और बहुत अच्छा। आप देखिए यहाँ पर आपको कैसे हाथ लगाना है। सिंह साहब आवाज बंद कर लीजिए, सिंह साहब आवाज बंद कर लीजिए, सिंह साहब आरबी सिंह साहब आवाज बंद कीजिए प्लीज। तो ये जो आपका हाथ, आप देखिए यहाँ पर पोजीशन कैसे रखनी है, उसके बाद कैसे रखनी है, ये यहाँ पर आ गई। सिंह साहब आवाज बंद कर लीजिए, वहां पे एक माइक का बटन होगा, दबा दीजिए उसको बस। ये देखिए अगर आपको पूरा लगाना है और साइड से मूवमेंट कराना है, गर्दन को साइड से मूवमेंट कराना है, ये अगर साइड से मूवमेंट है तो इतना स्मूथ लगाइए कि हमारा जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्द हो रहा है, ये साइड के दर्द के लिए, साइड के पेन के लिए है। अगर ये साइड पेन है, यहाँ पेन है और ये पूरा हैवी हो रहा है, ये पूरा मसल को हैवी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और तो फिर ये कारगर सबसे अच्छा रहेगा। ये पोजीशन, इस पोजीशन पे हाथ लगाएंगे आप और नीचे से हाथ लेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा मूवमेंट करवाएंगे अप डाउन, यानी कि हमारी सर, पूरा सर ऐसे होगा, ये मूवमेंट करने के बाद एक हल्का सा क्लिकिंग ऊपर की ओर, फिर हमारा चेंज हो जाएगा और जो दूसरा हाथ नीचे की ओर है उसे लेकर हम राइट और लेफ्ट ऐसे घुमा सकते हैं। जैसे तो घुमाएंगे यहाँ का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा, पूरा ये दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। इसको बताने का मतलब ये था कि आप जिस तरह से, जिस सिस्टम पर, पोजीशन पे आप काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग राइट करते हैं तो राइट साइड का प्रॉब्लम, लेफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड प्रॉब्लम, छोटा बैक करते हैं तो बैक से आपको जो मसल की सप्लाई है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा चारों तरफ से। तो इसको भी गंभीरता से देखिए और समझिए। फिर देखिए अगर हम साइड से लेते हैं नी को, तो हमारा हाथ एक नीचे की ओर होगा, एक ऊपर की ओर होगा। यहाँ से लेंगे हम अंदर नीचे पीछे से लगाकर और फिर क्लिकिंग करेंगे, तो इससे पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये सर पर भी हाथ रखना देख लीजिए। तो यहाँ पर हाथ हम ऐसे लगाते हैं, ये पूरी तरीके से हाथ लगा क्लिकिंग करेंगे। ये देखिए दूसरा हाथ। अब गलतियां हमारी कहाँ से हो रही है, गलती हो रही है कि हम हाथ को पीछे लगा रहे हैं, ये हाथ हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, पूरा पूरा ये वर्टिब्रा यानी 1 to 7 पूरे में प्रॉब्लम, पूरा ये हील मूवमेंट में आ रहा है। जब पूरा मूवमेंट आ रहा है तो आपको मान लीजिए 1 to 7 में 4 और 5 बीच में छुपा हुआ है, यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होगी। तो मान लीजिए उसके 4 और 5 की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, यहाँ पर दर्द हो गया है, यहाँ पर आपके अंगूठे नहीं उठ रहे हैं, तो ये समस्या यहाँ ठीक हो जाएगी। किसी का अंगूठा नहीं उठ रहा है, किसी को, तो सीधा आपका यहाँ जुड़ा हुआ है मामला और ऑर्डर यहाँ सप्लाई होना है, रीजनरेट यहाँ से होना है। रीजनरेट पे देखना है कैसे हम रीजनरेट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको, दो पोजीशन होती है। बड़े हो जाए ये जो हम अक्सर हाथ लगाना ऐसे सिखाते हैं, एक्चुअल में आपको करना पहले यहाँ पर है, साइड में इस रोड पर, यहाँ पर आपको लगाना है हाथ, और ये क्लिकिंग, फिर यही चीज जो हमने दबाने के लिए बताया था, ये सिस्टम यहाँ पर लगेगा, यानी इस सिस्टम पर यहाँ पर लगेगा पूरा ऐसे, हल्का सा नीचे की ओर ये रहेगा। नीचे की ओर नहीं दबाना, उसको आगे की ओर बढ़ाना है। हम ऊपर से नीचे की ओर कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब आप एनिमेशन में इसको देखेंगे
पोजीशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एनिमेशन पोजीशन कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर दबाते हैं तो हमारी वर्टिब्रा जो होती है ये ऐसे हो जाएगी, हल्का सा मूवमेंट। अगर हम स्मूथली आगे से फ्रंट और बैक करते हैं तो क्या होगा, हमारी वर्टिब्रा क्या होगी, हल्का सा खुल जाएगा। जैसे खुलेगा सप्लाई प्रॉपर और ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये जो देख रहे हैं आप ये सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना और उसको ठीक करना पूरी तरीके से। तो ये जो आपका हाथ लगाने की पोजीशन है ये देख लीजिए, फॉरेन में भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि अपने हाथ का सहारा लेते हैं और ची एनर्जी, जो मैं अक्सर कहता हूँ, ची एनर्जी सप्लाई होती है और टेस्टिंग कर देते हैं ऐसे। ये सेम पकड़ने की स्टाइल देख लीजिए यहाँ पर, रोटेशन हो गया, कितने डिग्री पे कितना रोटेशन होना है इसमें लगभग मेंशन है बहुत सा, और क्या टेक्निकल नाम है वो भी मेंशन है। मैं टेक्निकल नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से नॉन टेक्निकल लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए रोटेशन आपके सामने ही, पूरा हाथ ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कैसे रहेगा, कहाँ पे लगाना है, किस प्रकार से हाथ लगाना है, कैसे मूवमेंट कराना है। अगर आप गलत ढंग से हाथ लगाते हो तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको केवल अच्छा लगेगा कि यहाँ से हमने क्लिकिंग आवाज निकाल दी बस। और हमारा मोटो आवाज निकालना कहीं से नहीं है, हमारा मोटो है एक एक वर्टिब्रा पे काम करना। एक एक वर्टिब्रा पे काम कीजिए, 1 to 7 सारे वर्टिब्रा पे आप काम कीजिए, हमारा मोटो सीधा सीधा ये। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग। ये यहाँ पर देखिए ये मूवमेंट, साइड का मूवमेंट पूरा, कैसे ये साइड का मूवमेंट करते हैं, वही पोजीशन जो हमने बताया था। ये देखिए हाथ लगाना है, कैसे क्लिकिंग करना है, ये भी हमने पोजीशन बताया, इसको भी देख लीजिए। गलतियां ना होने पाए इसके लिए बहुत बारीकियों पर ध्यान दीजिए और पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट देखिए। ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, ये आंख को बंद करके पीछे की ओर लेते हैं, ये हम आंख बंद करते हैं और हल्का यहाँ पर ऑर्बिट पर, अच्छा ये उल्टे बैठे हैं अभी, तो ये ऑर्बिट पे हाथ लगा करते हैं और इसको हल्का सा ऊपर की ओर लेते हैं। हम यहाँ पे हाथ लगाकर ऊपर की ओर ऐसे कर लेते हैं। ये इससे क्या होगा, जो फ्रंट बैक वाला ना, ये आपका ये है हमारी सर्वाइकल, ऐसे है यहाँ ये, ओहो कैमरे में उल्टा होगा, ये ऐसे। तो ये जो है जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ से ओपन होता है, अंदर से भी ये भाग ओपन होगा, ये यहाँ से ये ओपन होगा और लूज होगा। जब लूज होगा तो आपका ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा आंख बंद कर करने से। तो सेम रोटेशन के लिए समाप्त कर दिया, दबा दिया, आप थोड़ी देर बाद देखा यहाँ से पूरा सिस्टम आपका मेंटेन, इस पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप कर दीजिए, आप बोलिए क्वेश्चन।